खाना काबा में माई सकीना का मौजज़ा देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। माई सकीना रमज़ानुल मुबारक में ही उम्रा क्यों करना चाहती थी? ओपले वाली औरत खाना काबा क्यों पहुंची? गंदे ओपले लगाने वाली औरत क्यों खाना काबा गई? आखिर ये औरत खाना काबा कैसे पहुंची? ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खाना काबा तक पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थपे जो कि गोबर के होते हैं और देहातों में जानवरों के गोबर से बनाए जाते हैं। इस औरत ने कभी भी अच्छा कपड़ा नहीं पहना था और अच्छा खाना नहीं खाया था। माई सकीना बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई तक भी ना लेती। 20 साल तक इसने इस रकम को जमा किया और फिर अल्लाह ताला ने इस औरत के साथ ऐसा क्या मौज़ा किया कि अल्लाह ताला ने इसे अपने घर बुला लिया। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने घर के लिए ही इसे ज़िंदा रखा हुआ था। 20 साल तक वो पैसे जमा करती रही कि वो अपनी आंखों से खुदा और इसके रसूल का घर देख सके। माई सकीना की माँ बाप जवानी में चल बसे, शोहर भी जवानी में ही चल बसा। इसके यहाँ कोई औलाद तो थी ना। शोहर के जाने के बाद इसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं खाना काबा जाऊँ। माई सकीना की एक ही ख्वाहिश थी बस कि वो खाना काबा जाकर गुलाफे काबा से लिपट कर रो पड़े। वो दिन रात थापियाँ लगाती और उनसे पैसे जमा करती। खाना काबा जाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन संदूक से पैसे निकालती थी और इन्हें चूमती थी कि कब खुदा का बुलावा आएगा और कब मैं खुदा के घर जाऊंगी। फिर चूम कर इनको संदूक में वापस रख देती। बरसों से यही कुछ कर रही थी। फिर एक दिन सोचा मुझे लगता है उम्रा की रकम पूरी हो गई है। कल मेरा हमसाया आएगा, इससे रकम गिनवाऊंगी कि वो इस रकम से मुझे अल्लाह के घर भिजवा दे। उसने अपने हमसाया रशीद को आवाज़ दी कि रशीद आज मेरी बात सुनते जाना। रशीद ने आवाज़ दी और पूछा क्या हुआ माई सकीना? माई सकीना ने अपने हाथों में रकम जो ली हुई थी वो उसे दी। इसे देखकर रशीद हैरान रह गया और बोला माई सकीना ये क्या है? उसने बोला कि मैं उम्रा के लिए कमा रही थी बरसों से और थापियाँ लगा रही थी ताकि मैं अल्लाह के घर जा सकूं। कभी मुझे इनके बदले 5 तो कभी 10 मिलते। रशीद ने जब पैसे गिने तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 थे, जबकि उम्रा पर जाने के लिए 85,000 लगने थे। माई सकीना ने बताया कि मेरा पिछले 20 साल से यही कुछ सरमाया है और रशीद ने यह भी बताया कि मेरा मालिक पिछले दिनों उम्रा पर गया है, उसके 85,000 लगे हैं। ये तो बहुत कम रकम है। ये सुनकर गमज़दा हो गई और सोचने लगी कि मैं बाकी रकम कहाँ से लाऊं। रशीद इसके बाद वापस अपने काम पर चला गया और माई सकीना अपना दुख अंदर लिए वापस अपने काम पर चल दी। वो थापियाँ लगाने लगी और अंदर ही अंदर खुदा से शिकवा करने लगी कि खुदा ना मैं घर चाहती हूँ ना मैं बंगला गाड़ी चाहती हूँ। खुदा कि मैं 20 साल से तेरे घर के लिए ही ये पैसे जमा कर रही थी, वो अभी तक भी पूरे ना हो सके। या अल्लाह इस गरीब ने तो तेरे से कुछ मांगा भी नहीं। इस गरीब की एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दो। शाम को जब वो अपने घर आई, इसको घर आते बाजी की याद आ गई जिसके घर वो काम किया करती थी। माई सकीना ने इसके घर जाने के लिए सोचा। शादी के बाद इसके शौहर ने इसे काम पर जाने से रोक दिया था और इसने अपनी बाजी के घर का काम छोड़ दिया। उसने खूब कपड़े पहने और तैयार हुई और सारी रकम ली और बाजी के घर चली गई। सकीना ने जब बाजी के घर में पहुंच गई तो उसकी बाजी उसे गले लगाया और गिले शिकवे करने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी और क्यों काम छोड़कर चली गई। शिकवे करते हुए अंदर ले गई। माई सकीना ने बताया कि मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर जाकर उम्रा करूं। मैंने दिन रात मेहनत की लेकिन फिर भी 40,000 है। माई सकीना ने अपनी बाजी से इल्तिजा की कि मुझे उम्रा के लिए भिजवा दे। जो रकम मेरे पास थी वो मैं ले आई हूँ। माई सकीना की बाजी ने कहा कि मैं अपने शौहर से बात करूँगी, तुम्हें कल बताऊँगी। माई सकीना रात भर बेचैनी की हालत में कभी उठती कभी सोती और फिर इसने अपने संदूक से एक जा नमाज निकाला और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। माई सकीना अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, मेरे खुदा मैं 20 साल से रकम जमा कर रही हूँ, बस एक तेरा ही आसरा है कि वो मुझे अपने घर भुला ले। तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। सारी दुनिया तो मुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि तू मुझे छोड़ सकता है। आज की रात में सकीना की इल्तिजा खुदा ने सुन ली। सुबह को सकीना अपनी बाजी की तरफ गई। उसकी बाजी ने कहा मेरा शौहर मान गया है। अल्लाह ताला को तेरी अदा पसंद आई कि इसने वहाँ पर रहने का तेरा पूरा इंतज़ाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है, उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने सऊदी शेख को तुम्हारी
सारी बातें बताई। वो तुम्हारी बातें सुनकर रो पड़ा और तुम्हें सेहतमंद औरत हो और तुम्हें एक घर बार की भी ज़रूरत है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है। मैं तुमसे इसी बात का कहूँगी कि तू शादी से इनकार मत कर और तू इस चीज़ के लिए हमेशा अल्लाह के घर में भी रहेगी। सकीना तो जैसे सुनते ही आपने आपे से बाहर आ गई कि मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं भला क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसकी बाजी कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ दो, अल्लाह तो तुम्हें अपने घर बुला रहा है। तू इस बात से इनकार कर रही है, तू इनकार मत कर। लेकिन इस बात पर माई सकीना ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। बाजी की बात मान ली। कुछ दिनों में सऊदी शेख आया और इसने इससे शादी कर ली और वहाँ से सऊदीया ले गया। खाना काबा जाकर माई सकीना के आंसू ना रुके। ऐसे ही कुछ अरसा माई सकीना सऊदीया में रही और माई सकीना को अपने सब्र का सिला मिल गया। अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों को बेहतरीन सिला देता है।